हरियाणा या राजस्थान या नज़दीक के किसी भी राज्य से हैं तो आ ही सकते हैं, दूर से कहीं से भी हो, पूरे देश भर से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो टीचर्स हैं कुछ इस तरह के जो मैं बातचीत कर रहा हूँ और मिलेंगे ही, हॉस्टल फैसिलिटी भी है। एक मैं पिछले 15 साल से इसी संस्था में काम कर रहा हूँ। हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो बैक बेंचर्स है उनको भी हमको टॉप तक लेके जाना है। क्या बात है। तो जो है सिलेक्शन ले सकता है, ऐसी बात नहीं है कि बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ कोटा और सीखकर से ही सिलेक्शन ले सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है सर गाइडेंस। अगर बच्चे को गाइडेंस मिलती रहेगी तो वो सिलेक्ट होगा। स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हम नीट, IIT JEE, NDA, क्लैट सबका कोचिंग करवाते हैं। ये केवल सपने बेचने का काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है, जो स्कूल है, अगर वहाँ पे एक लेवल के साथ टीच किया जाए, जैसे यहाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है यानी क्लास प्लस कोचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर आपको शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई सकारात्मक खबरें दिखाते रहते हैं। जब भी हम किसी भी शिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक जो एक अहम कड़ी होता है उसकी बात तो की ही जानी चाहिए। आज हम ऐसे ही शिक्षकगण के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये देवयानी इंटरनेशनल स्कूल जो बेवल है, नारनौल कनीना रोड के ऊपर, वहाँ पर जो स्कूल हमने काफ़ी बार आपको दिखाया अपनी खबरों के अंदर, वहाँ पर आज हम पहुँचे हैं। चेयरमैन सर हमारे साथ सुनील कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में सभी जो हैं चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के इनके अनुभव हैं और ये किस प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कौशिक जी, इंडियन न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं नए सत्र के लिए। जी सर, वो आज शिक्षकों की बात कर रहे थे। हाँ, आज हमारे ये शिक्षक जो साथी हैं उनकी टीम यहाँ उपस्थित है और ये सब जो है हमारी जो एक टीचिंग पेडागोजी है उसको, और जो आज का स्टूडेंट्स के लिए जो सिनारियो है कि बच्चे जैसे कोई बाहर माइग्रेट करता है या अलग अलग टाइप के मोटिव्स को लेकर के या अपने जो है करियर को लेकर के, तो उन चीज़ों को सबको जो है ना हमारे ये साथी डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है। सर एक बार इंट्रो दें अपना, बताएं कि क्या नाम है, कौन से डिपार्टमेंट को देखते हैं। मैं बलवान सिंह, HOD ऑफ ये मैथमेटिक्स, और मैं पिछले 15 साल से इसी संस्था में काम कर रहा हूँ। और बच्चे हैं जो हमारे जो कोचिंग के लिए आ रहे हैं उनमें एक ये फ़र्क है कि हम जो बच्चों को तैयार करते हैं आगे जो भी उसके लिए, उनमें एक एक्यूरेसी और एफिशिएंसी तक ले जाना हमारा यही है कि हम पहले बच्चों को इस तरह उनकी डाउट को, उनका लेवल चेक करके और उनकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को इतना बढ़ाते हैं कि वो कोई भी कंपटीशन टेस्ट हो उसमें अपने आप वो अपना सोल्व करना सीख जाते हैं। कुछ ये लगता है कि इनमें कुछ दिक्कत है तो हम शाम के टाइम लेट नाइट तक हम उनको डाउट क्लासेस देते हैं ताकि उसमें एक एफिशिएंसी हो और वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो अपने आप बनाना सीख जाए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है डाउट वाली जो बात है ना, वो विशेष बात मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि डाउट सेशन होते हैं यहाँ पर, और आपने तो एक बात और बताई कि लेट इन नाइट तक भी हाँ जी पढ़ाते हैं आप लोग। क्योंकि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, जैसे हमारे बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी दोनों उपलब्ध है। अच्छा, बच्चे यहीं हॉस्टल में रह के उनका काम कर सकते हैं। यदि अप डाउन करना चाहे वो भी अच्छा है, लेकिन यदि जो बच्चे अप डाउन करते हैं उनका शाम तक 4 या 5 बजे तक है हमारा, और उसके बाद वो बसेज से अपने चले जाते हैं। और जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं उनको हम लेट नाइट तक करवाते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप हरियाणा या राजस्थान या नज़दीक के किसी भी राज्य से हैं तो आ ही सकते हैं, दूर से कहीं से भी हो, पूरे देश भर से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो टीचर्स हैं कुछ इस तरह के जो मैं बातचीत कर रहा हूँ और मिलेंगे ही। हॉस्टल फैसिलिटी भी है। एक हॉस्टल का हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। और यहाँ जो है ना खाना भी काफ़ी टेस्टी है, मैंने वो खाया भी था और उसका भी मैंने फीडबैक दिया था। बाकी सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार सर। क्या नाम है दर्शकों को बताएंगे। सर मेरा नाम तो राकेश तिवारी है और मैं पिछले 15 या 16 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, सारे 15 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ जी सर, 15 साल में डिफरेंट स्टेट में स्टेट। आपका एक्सपीरियंस 15 बिल्कुल ईयर्स का है, तो कहाँ से हैं आप। मैं तो बेसिकली बनारस से हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, और मैं बीटेक कर रखा हूँ, 2014 का पास आउट हो। तो हरियाणा में देवयानी में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। सर बहुत बढ़िया है। यहाँ सबसे बड़ा जो हमको सबसे अच्छा लगा ग्रीन इन्वायरमेंट, जी, और यहाँ का जो ग्राउंड है और इकोसिस्टम बहुत अच्छा है।
और उसके साथ साथ एक ही रोप पे सारी प्रिपरेशन हो जाती है, मतलब कल्चरल एक्टिविटी भी है, साथ में आपका स्पोर्ट्स भी है, साथ में आपका जेई नीट के हम लोग तकरीबन 10 बजे रात तक लगभग बच्चों के डाउट्स क्लियरेंस करते हैं, वो भी इंडिविजुअल, ऐसा भी नहीं कि मतलब बोर्ड पे गए बता दिए, किसी को आया किसी को नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे जो अच्छा मुझे लगा जो इंडिविजुअल पर स्टूडेंट फोकस है। जी। और हमारे चेयरमैन सर का भी यही मानना है कि मतलब सर पर्सनली आप देखो, एवरेज को ऊपर लेके जाओ, एवरेज से बिलो एवरेज को और ऊपर लेके जाओ। मैंने ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हम जो आगे जो 5 बच्चे बैठे हैं सिर्फ उन्हीं को हम तैयारी कराएं हम। हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो बैक बेंचर्स है उनको भी हमको टॉप तक लेके जाना है। क्या बात है। तो यहाँ देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर बैक बेंचर भी टॉप तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ध्येय रखा गया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा गया है कि हर बच्चे को जो है ना शिक्षा देनी है। अच्छा सर, एक बात बताएं, यहाँ जैसे आप पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट किस प्रकार से कोऑपरेट कर रहा है आपको, और क्या कहेंगे मैनेजमेंट? सर सही बताएं तो यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको बताया, मैं पिछले 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत स्टेट में पढ़ा, मैं कोटा में भी पढ़ाया हूँ, लखनऊ में भी पढ़ाया हूँ, और अपने होम टाउन मतलब बनारस में भी पढ़ाया हूँ। तो डिफरेंट जगह मैंने देखा मैनेजमेंट मतलब पढ़ाई को छोड़ करके बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, बट यहाँ का मैनेजमेंट हम लोगों से डायरेक्ट कहता है सर आप रिजल्ट दो, और एकदम फ्री हैंड है अपना। फ्री हैंड का मतलब आप जैसे आपको जो अच्छा लगे, PYQ लगवाना है PYQ लगवाओ, मॉड्यूल है यहाँ का दिव्यानी का मॉड्यूल लगवाओ। बस ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का एक है कि मतलब बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए किसी भी तरीके से। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो फिजिक्स जो है आप पढ़ाते हैं ना, और सर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, तो सर मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है और मैं पलवल का रहने वाला हूँ, और देवयानी में मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ सर, और मैंने IIT मद्रास से मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में। तो सर जैसे कि हमारा जो स्कूल है जनरली, अब जैसे बच्चे कोटा या सीकर माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ पे इस हमारे स्कूल का बेनिफिट ये है कि जैसे अब बच्चा कोटा जा रहा है या सीकर जा रहा है तो अपने पेरेंट्स को लेके जाता है जनरली। एक तो आप पेरेंट्स को एंगेज कर रहे हो, और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे। अब घर से यहाँ पे आ रहे हो तो जो कोटा या सीकर में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब हम टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं डिफरेंट कोचिंग्स का, और हमारे पास जो है डिफरेंट कोचिंग्स के मॉड्यूल्स लगवाते हैं, PYQs लगवाते हैं। तो मतलब जो कोटा सीकर में जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको। तो आपको इससे हमारा जो है एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। जो पेरेंट्स आप अपने साथ लेके जा रहे हो वो अपना यहाँ पे कुछ काम कर लेंगे, तो उनका जो है टाइम भी बच जाएगा, और अब पैसा भी बच जाएगा, और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से जो है ये स्कूल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम नीट, IIT JEE, NDA, CLAT सबका कोचिंग करवाते हैं। तो बेहतर है कि आप बाहर जाने के बजाय यहीं पे रहिए। मतलब आपके हेल्थ इश्यूज़, अब बाहर भी एक ये मसला रहता है कि बच्चा बाहर जा रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के शहरों में बड़ी चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शंस के मॉल्स हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ें जा सकती है। तो एक जो पेरेंट्स का सुपरविज़न है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे कम रहेगा। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं, सब तो नहीं लेके जा सकते, कुछ ही लेके जाते हैं, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। तो इस वजह से, और फीस भी कम है। और जैसे सर ने बताया, मैं खुद यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं बच्चों को 10 बजे तक सुपरवाइज़ करता हूँ सर। हम मतलब यहीं रहते हैं, तो जैसे कि हम बाहर निकलते हैं, रूम से अपने से बाहर जाते हैं, बच्चा कोई भी हमको ऐसे फ्रीली एक्सेस कर सकता है, कभी भी वो बोल सकता है कि सर मेरा ये डाउट है, हम लेते हैं उस टाइम। तो मतलब बच्चा कभी भी हमसे कुछ भी कभी पूछ सकता है अपना डाउट्स वगैरह। तो जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया, तो हमारा एक ही काम है उनकी एफिशिएंसी, उनकी स्किल्स को डेवलप करके, तो वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम को फिर कम्पीट कर सकता है उसमें। तो ये है बहुत अच्छी बात है। हॉस्टल में स्वयं रहते हैं और सुपरविजन में स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाई करने का मौका मिलता है। एक और साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर स्वागत है आपका। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है सर जी। मैंने BMS किया हुआ है और 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं इस समय जो है बच्चों को यहाँ पे सर नीट की तैयारी करा रहा हूँ जी। मुझे इस स्कूल में 2 साल हो चुके हैं। तो सर सबसे पहले मैं माइग्रेशन के ऊपर अगर बात करूं बच्चों के, तो सर बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि हम सीकर चले जाएंगे, कोटा चले जाएंगे, तो वहाँ पे जा कर के वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें क्या है कि सर एक्चुअल में बच्चे जो है वो ये देख रहे हैं, एक ऐड देख रहे हैं, एक भीड़ में भाग रहे हैं, बट बच्चे ये नहीं सोच पा रहे कि उन्होंने ये देखा है कि बस वहाँ पे बच्चे के सिलेक्शन है। आप एक बार रेशियो तो देखिए, जिस कोचिंग में 5000 बच्चे पढ़ रहे हों सर, अगर वहाँ से मात्र 100 सिलेक्शन निकल जाते तो क्या रेशियो आता है ना। तो क्या है कि बच्चे एक बड़े क्लासरूम में पढ़ रहे हैं जहाँ पे 100 से 150 बच्चों की सीटिंग हो रही है। वहीं सर हमारे स्कूल में माइक्रो साइज्ड सेक्शंस हैं और हर एक बच्चा हमसे कनेक्ट रहता है, हमें पता रहता है बच्चे के क्या वीक पॉइंट्स हैं। इसमें सर ये है कि जब तैयारी शुरू कराते हैं तो बच्चा जब 11th 12th या 9th 10th से जब आता है तो कई सारे लैग्स होते हैं।
कई सारे गैप्स होते हैं बच्चे की नॉलेज में, तो सबसे पहले उस गैप्स को फिल करना और बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार करना कि वो सही समय पे सिलेक्शन ले सके। एक चीज़ तो सर ये होती है कि क्या है कि बच्चा तैयारी कर रहा है और वो बाहर जा कर के तैयारी करता है, घर वालों से दूर रह कर तैयारी करता है, वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो एक कमरे में बंद रह कर के पूरे मन लगन लगा करके अगर तैयारी भी करता है सर, वो फिर भी डिस्ट्रैक्ट होता है, मेंटली प्रेशर होता है उसके ऊपर। वो कभी कभी अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाता कि मेरे साथ एक्चुअल में चल क्या रहा है, वो एक भीड़ में भाग रहा है। लेकिन सर हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो सर हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ही शांत एनवायरनमेंट है, चारों तरफ जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, छोटे छोटे क्लासरूम बने हुए हैं, हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास, वीकली टेस्ट होता है, मैनेजमेंट पूरा ध्यान रखता है इन चीज़ों का। ठीक है सर, तो काफ़ी अच्छा है हमारे यहाँ से। अगर बच्चा तैयारी करता है तो बच्चा जो है सिलेक्शन ले सकता है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चा जो है सिर्फ़ और सिर्फ कोटा और सीख कर से ही सिलेक्शन ले सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है सर गाइडेंस। अगर बच्चे को गाइडेंस मिलती रहेगी तो वो सिलेक्ट होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है सर। तो बेहतरीन फैकल्टी रखी हैं सर ने यहाँ पर। सर के पास चलते हैं एक बार। और सर एक सीधा सवाल जो बनता है आज की डेट में, जैसे मैंने टीचर से बात करी है तो मुझे लगा भी कि जो देवयानी इंटरनेशनल स्कूल है वो जो इंटरनेशनल वर्ड है ये डिफाइन करता है अपने आप में। हाँ, हमने वैसे ये मोटिव वर्ड रखा था और हम धीरे धीरे, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ इंटरनेशनल से मतलब है कि हम ग्लोबल सिटीजन को शेप देते हैं। जी, तो यहाँ जैसे आईआईटी और जो इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं उनके आप इन हाउस क्लासरूम में ही पढ़ा देते हैं सभी? जी, बच्चों को कोचिंग जाने की जरूरत बिल्कुल वो है ही नहीं सर। ये कोचिंग तो मैंने कई बार आपको बताया है कि ये केवल सपने बेचने का काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है, जो स्कूल है, अगर वहाँ पे एक लेवल के साथ टीच किया जाए, जैसे यहाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है यानी क्लास प्लस कोचिंग, तो बच्चे को ऐसा फील नहीं होता कि भी एक स्पेशल टाइप का प्रेशर। दूसरा, जिनमें पोटेंशियल है और जिनका जिस टाइप का एप्टीट्यूड है, कि कोई बच्चा जैसे इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड है, किसी में मेडिकल का है, किसी में जुडिशरी का है, या कोई दूसरा जैसे डिफेंस का है, तो उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही हम उसको सेक्शन में जो है रखते हैं। और सेक्शंस की साइज़ है ना, वो माइक्रो साइज़ की है, तो इंडिविजुअल बच्चे पर फोकस है। ये नहीं है कि सामूहिक रूप से जो है उन चीज़ों को, जैसे आप बड़े सेक्शंस के साथ, जैसे अभी ये सर चर्चा कर रहे थे कि जहाँ 100 और मोर देन 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो वहाँ होगा क्या कि जो बच्चे नॉट इंटरेस्टेड हैं या थोड़ा सा डाइवर्ट है, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं है, वो फिर जो है ट्रैक आउट हो जाता है। और यस और हमारा जो है इंडिविजुअल बच्चे के बारे में हमें पूरा पता होता है कि कौन बच्चा जो है किस लेवल का है और उसको हम कहाँ से हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने टीम बड़ी अच्छी बना रखी है। ये हालांकि साइंस फैकल्टी है और भी दूसरी फैकल्टी जो होंगी उनसे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन जैसे ये एक साथी बता रहे थे मैं बनारस से हूँ, एक साथी बता रहे थे मैं पलवल से हूँ, बड़े दूर दूर से। आप साथी आगरा से, तो मतलब सर भिवानी से हैं। पैन इंडिया से हमारे पास टीम है और इन लोगों का एक एक्सपोजर है कोटा, सीकर, दिल्ली, मतलब अलग अलग स्टेट और अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के साथ वर्क करने का या टीच करने का इनको जो है एक एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ इनका जो टीचिंग पेडागोजी है वो भी मतलब एक रिच पेडागोजी है। तो 15-15 साल विभिन्न जो देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनमें पढ़ाए हुए शिक्षक आपको यहाँ पर मिलेंगे। देवयानी इंटरनेशनल स्कूल, स्क्रीन के ऊपर नंबर, एड्रेस सब कुछ है ही। और आप यहाँ का पूरा कैंपस भी जो है ना देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ के कैंपस का वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। हॉस्टल का डेडिकेटेड एक वीडियो हमने बना रखा है, उसका लिंक भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर पूरा जो है ना कैंपस देख सकते हैं और यहाँ आप देश के किसी भी कोने से हो आपके बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। और सिर्फ साइंस फैकल्टी के लिए नहीं, IIT JEE या फिर आपका नीट के लिए नहीं, अगर आपका बच्चा छोटा है तो सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, राय स्पोर्ट्स, XYZ जितने भी इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसके लिए और प्रॉपर एक स्कूलिंग के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और जैसा कि सर ने बताया कि इंटरनेशनल ग्लोबल स्टूडेंट हम यहाँ मतलब एक कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं ताकि वो किसी भी देश में रहे, अपने देश में रहे, कहीं पर भी रहे, तो सब जगह वो कामयाब रहे। सर बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, इस तरह की टीम है, आप लोगों की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, दर्शकों को भी धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।
और हम चाहेंगे कि इस तरह के सर आप लोग और भी सकारात्मक परिणाम देते रहें और हम भी आपको इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें दिखाते रहेंगे। आज की खबर आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में राय देकर अवश्य बताएं। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।